गुड मॉर्निंग बच्चों। KR लक्कम मेमोरियल CBSE स्कूल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में मतलब कल हम तंतरा वामिरो कथा पाठ में तो तंतरा के गांव में मतलब पासा, ठीक है, तो उस गांव में क्या हो रहा था, एक पर्व चल रहा था। पर्व मतलब त्योहार। वो किसका पर्व था? वो पशु पर्व। तो पशु पर्व इसका अर्थ होता है कि तो उस समय क्या होता है, उस पर्व में रुष्ट पुष्ट पशुओं को प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, ठीक है। रुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन चलता है और साथ उसके साथ और क्या होता है, उसके अतिरिक्त मतलब होने के बाद इसके अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति प्रदर्शक प्रतियोगिता चलता है। तो यहाँ ये पूरा त्योहार में उसकी तो उस त्योहार का विशेषता क्या होता है, और उस दिन वे गांव के सभी लोग इस तरह दिन बिताते हैं और वह त्योहार किस तरह मनाते हैं, यह सब हम कल देखे थे। तो उसमें सभी लोग खुशी से त्योहार मनाते समय तो तंतरा का मन बहुत व्याकुल हो गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ था आपको अभी देखे हो, अब उसके बारे में जानते हैं। आइए बच्चे, आगे क्या होता है देखेंगे। लो, कल क्या हुआ था तो उसमें लास्ट दो पंक्ति देख लो। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ मतलब क्रोध, तो उस गांव का एक परंपरा था, मतलब पहले से वे लोग वह पालते हुए आए थे या वह निभाते हुए आए थे। उन्होंने एक गांव का युवक या युवती दूसरे गांव के युवक या युवती के साथ बातें न करना, तो यह परंपरा के विरुद्ध चल रहे थे दोनों। तो उस समय क्या हो गया, वह पर्व में तंतरा का तंतरा अवमानित भी हुआ। मतलब वामिरो की माँ आकर उधर क्या करती है, गुस्से में तंतरा को डांटती है, गालियां देती है। तो और उसके साथ वामिरो के माँ के साथ गांव के कुछ लोग भी क्या करते हैं, तंतरा को गालियां देते हैं। और तंतरा को उस गांव के वह नियम था, उस नियम पर उसे क्या था, बहुत क्रोध था। वही अपना असहायता पर खींच वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। वह क्या उस गांव का परंपरा था या वह नियम था, वह क्या हो गया, तंतरा को ज्यादा गुस्से आने का कारण हो गया। देखो, वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। तंतरा को मालूम नहीं हो रहा था कि क्या कदम उठाना चाहिए, मतलब मैं क्या करना है, आगे क्या करना है। कदम मतलब अब बोलते रहते हैं, चलते समय आप कदम रखते हैं ना, वही ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದ। कौन सा कदम मतलब क्या करना है, वो उसके बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा था। अनायास अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। अनायास मतलब आसान, अनायास तो आगे क्या करना है, आसान। मुट्ठी मतलब मुट्ठी भर, मूठ मतलब मुट्ठी भर चीज। आगे वो बहुत क्रोध में, बहुत क्रोधित हो गया। तो आगे क्या करना है उसे समझ में नहीं आ गया। उस समय उन्होंने क्या किया, अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टीका। इसका अर्थ होता है कि तो क्या करना उसे मालूम नहीं हुआ। आसानी से उन्होंने क्या किया, अपना हाथ सीधा, तो कमर में एक तलवार था, ठीक है, उसके कमर में एक तलवार था, वह सीधा उसका हाथ तलवार पर जा बैठा। तलवार पर मतलब तलवार के पीछे हाथ से पकड़ने के लिए वह व्यवस्था होती है, तो उस पर जाके उसका हाथ मतलब पकड़ लिया उन्होंने।
सीधा हाथ जाके तलवार पकड़ लिया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्या किया उन्होंने? क्रोध में उसे क्या करना समझ में नहीं आ गया, तो उस समय उन्होंने क्या किया, बहुत क्रोध से वह तलवार निकाला और विचार करता रहा। क्रोध से तलवार बाहर निकालकर विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। अग्नि मतलब बर्न बोलते ना, बर्न मतलब जलना, ठीक है, आग। अग्नि मतलब आग, मतलब बेंक। उसका क्रोध आग की तरह या अग्नि की तरह बढ़ रहा था, तब उसे उतना क्रोध आ रहा था। लोग सहम उठे। तो तंतरा के क्रोध देखकर लोगों को क्या हुआ, बहुत भय हो गए। सहम मतलब भय, ठीक है। तो उसका वह क्रोध देखकर लोग सभी डरने लगे। एक सन्नाट सा खींच गया। सन्नाट मतलब निशब्द। पूरा उधर का वातावरण क्या हो गया, निशब्द हो गया। कोई भी किसी से भी जरा भी आवाज बाहर ना आया। जब उन्होंने तलवार बाहर निकाला तो उस समय सभी लोग निशब्द, मतलब पूरा सन्नाट सा खींच गया। मतलब सन्नाट क्या हुआ, उस वातावरण में फैल गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, देखो उसे, जब कोई राह न सूझी मतलब उसे क्या करने का, तो आगे क्या करना है उसे समझ में ना आए से तंतरा को, उस समय उन्होंने क्रोध का शमन करने के लिए, मतलब क्रोध को मार डालने के लिए, शमन करना, ठीक है, उसे मारने के लिए या क्रोध को दूर करने के लिए क्या करना समझ में न आ गया। तो उस समय उन्होंने क्या किया, करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में भोंक दिया। देखो उन्होंने क्या किया, उतना उसका शक्ति कितना था, तो सभी शक्ति मिलाकर उन्होंने क्या किया, उस तलवार को धरती में घुसड़ना। भोंक मतलब घुसड़ना। ಆ ತಲವಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆ ತಲವಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು. ಭೋಗ मतलब घुसड़ना. घुसना मतलब घुसना, नुगु. घुसड़ना मतलब उन्होंने क्या किया, उस धरती के अंदर, मतलब धरती में पूरा जोर से अपना शक्ति मिलाकर उन्होंने क्या किया, तलवार धरती में घुसड़ भोंक दिया और ताकत से उसे खींचने लगा. देखो खींचना मतलब अपनी ओर खींचना, ಎಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, और ताकत से उसे खींचने लगा. फिर वापस क्या किया, बाहर खींचने लगा. ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ जोर से. वह पसीने से नहा उठा. तो उस समय क्रोध और वो तलवार बाहर खींचने में वो क्या हो गया, पूरा उसका शरीर पसीना से बह गया. पसीना मतलब पसीना, इसका तब काम करते रहे, पसीना बहाना, बहुत परिश्रम करना. पसीना मतलब बेवरू. वह पसीने से ನಹಾ ಊಟ ಅಂದರೆ ಆ ತಲವಾರನ್ನ ಎಳೆಯುವ ಒಂದು ಭರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ ಬೆವರಿನಿಂದ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. नहा उठा. सब घबराए हुए थे. तो उसे देखकर सब लोग, उधर जो लोग मिले थे, जमा हो गए थे, वे सभी लोग घबरा गए. वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया. वह तलवार को धरती के अंदर से बाहर खींचते खींचते उन्होंने क्या किया, बहुत दूर तक पहुंच गए. खींचना मतलब अपनी ओर खींचना. ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಗಲೇ ಜಗ್ಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಆ ತಲವಾರವನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಜಗ್ಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾರೋ अंतरा वहां से उसे क्या किया, धरती के अंदर से वह तलवार खींचते खींचते, मतलब अपनी ओर खींचते खींचते उन्होंने क्या किया, वो खड़ा था उस स्थल से बहुत दूर तक चल गया आगे. वह हाँप रहा था. तो हाँपना मतलब ठेकुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जोर से हाँप रहा था.
अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, देखो क्या हुआ था, लकीर मतलब रेखा, लकीर मतलब रेखा। इसका अर्थ होता है कि वो कहां तक वो खींचते हुए कहां तक चल गया था, वहां तक पूरा क्या हुआ था, वो धरती पर रेखा ರೇಖಾ ಪಡ್ ಗೈ ठीक है ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೆರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು। लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगा, ठीक है, वहां एक क्या होने लगा, दरार, दरार मतलब छेद, होल बोलते हैं ना आप, वही, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बांटने लगी हो। जिस तरह दरार होने लगा तो हमें ऐसा लग रहा था कि धरती क्या हो रही है, दो भागों में, दो टुकड़ों में क्या हो रही है, वो बांट रही है, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, धरती दो टुकड़ों में बांटने लगी हो, दो टुकड़ा हो रहा है मतलब दो भाग हो रहा है। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, आवाज, जब बरसात आने से पहले घुमड़ते हैं, बादल घुमड़ते हैं, तो उसी तरह क्या हो रहा, उधर गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, मतलब जोर से आवाज आने लगी। और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी, और उधर क्या हो रहा था, उन्होंने जमीन पर धरती पर एक लकीर खींचा था, वह लकीर कैसा हुआ था, तो उसी में लकीर की सीध में मतलब उसी लकीर की तरह, तब वो ರೇಖಾ की तरह क्या हो रहा है, धरती फटती ही जा रही। ಅದು ಹೇಗೆ ಗೆರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ಆ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು, ಭೂಮಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतरा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। देख लो उसे इतना क्रोध आ गया था। अब पहले ही जानते हैं कि उस तलवार क्या था, तलवार में क्या था, दैवी शक्ति, ठीक है। द्वीप के अंतिम सिरे तक मतलब द्वीप के अंतिम भाग तक, सिर, सिरे मतलब सिर, वो अंतिम स्थल तक तंत्रा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। अब इधर खड़ा है उन्होंने, वो द्वीप का अंतिम भाग इधर है, ठीक है, तो यहां से उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार से अंतिम सिरे तक धरती को काटते जा रहा था, भूमियನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, तो उधर के सभी लोग क्या हो गए, वो भयभीत हो गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। तो लोग ऐसा होता है इस तरह उन्होंने नहीं सोचे थे, ठीक है। सिहर मतलब भय से कांपना, भय का कंपन, कंपन मतलब हिलना बोलते हैं ना। अब भूचाल मतलब भूचाल होते समय क्या होता है, धरती हिलता है, भूचाल मतलब कंपन, भूकंप कंपन आ रही थी। धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे, मतलब भय से, सभी भय से वह पूरा उधर का स्थल या धरती कंपन होने लगा। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तंतरा तंतरा तंतरा। इन्होंने क्या कर रहा था, धरती को अपनी तलवार से काट रहा था, हाँ, तंतरा। तो उधर वामीरो क्या कर रही थी, देखो उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे, मतलब अब धरती इधर है, ऐसा काटने लगे तो क्या होता है, दो भाग हो जाता है। तो इधर एक भाग पर मतलब एक धरती के किनारे पर खड़े होकर वह वामीरो जोर से चीखने लगी, मतलब आवाज देते हुए चिल्लाने लगी। क्या कहकर चिल्लाने लगी उन्होंने, तंतरा तंतरा, तंतरा के नाम लेकर उन्होंने जोर से चिल्लाने लगी। उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। वह क्या कर रही थी, तंतरा को जोर से चिल्ला रही थी, नाम लेकर बुला रही थी, लेकिन उस धरती की गड़गड़ाहट मतलब धरती दो भाग हो रही थी ना, तो उसकी आवाज में
तो वामिरों की करुणा का आवाज सुनाई नहीं दिया, गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतरा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, तो अब उधर क्या हो गया, धरती दो भाग हो गया। एक तरफ इधर क्या हुआ, तंतरा, और दूसरी तरफ इधर है वामिरों। तो इस तरह वे क्या हो गए, अलग हो गए। तरफ था द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाटता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा। देख लो, धरती को काटते हुए क्या किया उन्होंने, तो अंतिम सिर तक ऐसा ही जा पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। तो उस समय क्या हो गया था, वह द्वीप मतलब वो प्लेस, द्वीप दो टुकड़ा हो गया। विभक्त मतलब दो भाग, अलग अलग होना। एक तरफ तंतरा था, दूसरी तरफ वामिरों। तंतरा को जैसे ही होश आया, देख लो, जब यह पूरा ऐसा धरती दो भाग हो गया, समय उसे होश आया। उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में घुसने लगा है। जब उन्हें देख लिया, जब उसे होश आया, तो उस समय उन्होंने देखा उधर क्या हो रहा था। एक तरफ की धरती मतलब उसकी तरफ का धरती, वो जिस भाग पर खड़ा था, कौन, तंतरा जिस भाग पर खड़ा था, वह धरती समुद्र में घुसने लगा है। ಅರೆ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಿರಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿಡಿತು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು. ಅವನು ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रहने दो। देख लिया आप, अब जरा आपको क्या हुआ उसके बारे में समझ लिया आप। तंतरा वामिरो मतलब वो वही नाम आगे जाके उस द्वीप के नाम बन गए। कौन कौन से, अंडमान और निकोबार, है ना। अभी है उसकी कथा, वो अंत में क्या होता है, ये नाम जिस तरह बदल गए उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आज तो आप देख लिए कि जिस तरह तंतरा और वामिरो अलग अलग हो गए, उन्होंने पहले ही, आप भी जानते हैं, परंपरा के विरुद्ध जा रहे थे। यह संबंध निश्चय नहीं होता था, मतलब वे दोनों परंपरा के विरुद्ध जा रहे थे, यही कारण था उसका। तो इसलिए उन्होंने जिस तरह अलग हो गए आपको देख लिए है, और आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।